जब एक बहन अपने दो भतीजों के साथ अपने भाई के घर पहुंचकर दरवाजा खोलती है तो उसके पैरों तले की जमीन निकल जाती है, क्योंकि कमरे के अंदर खून ही खून पसरा पड़ा था। ये पूरा मामला क्या था, इस घटना को अंजाम किसने दिया और क्यों दिया, आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप इस वक्त स्टोरी विद RS चैनल पर। 26 जनवरी 2008 को दिल्ली की रहने वाली डिंपल की शादी कानपुर निवासी कमल अरोड़ा के साथ हुई थी। दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोनों एक दूसरे को हद से ज्यादा पसंद करते थे। कुछ समय बाद इनके घर दो लड़के हुए। एक का नाम रखा गया यश और एक का नाम रखा गया हैप्पी। कमल अरोड़ा और डिंपल ने दोनों का पालन पोषण बहुत ही अच्छे ढंग से किया। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। अब दोनों की शादी को 16 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अब आकर कमल अरोड़ा के पास कोई काम धंधा नहीं बचा था। बढ़ती महंगाई के बीच एक टाइम ऐसा आया कि जब डिंपल को लगने लगा कि अब आमदनी कम और खर्चा ज्यादा हो गया है, क्योंकि इस परिवार के पास अब आमदनी का एक छोटा सा साधन बचा था और वो था किराया। इन्होंने अपने मकान का कुछ हिस्सा किराए पर दे रखा था। बस इसी किराए के पैसे से इनका गुजारा चल रहा था। डिंपल अक्सर अपने पति कमल अरोड़ा को कुछ कमाने के लिए कहती थी, उसके साथ बहस करती थी। वैसे डिंपल की ये बात लाजमी भी थी, क्योंकि इस महंगाई के दौर में गुजारा करने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कमल अरोड़ा को पत्नी डिंपल की ये बातें अब चुभने लगी थी। वो परेशान रहता था, क्योंकि एक तो वो बेरोजगार था और दूसरी ओर पत्नी का बार बार इसी मुद्दे पर बहस करना। इन्हीं बातों को लेकर 2 फरवरी 2024 की रात को भी डिंपल और कमल अरोड़ा के बीच लड़ाई हो जाती है। और उस दिन ये मामला इतना बढ़ जाता है कि कमल अरोड़ा गुस्से में आकर अपना आपा खो देता है और अपनी पत्नी डिंपल पर चाकू से वार कर देता है। कमल अरोड़ा तब तक चाकू मारता रहता है जब तक डिंपल की सांसें रुक नहीं जाती। जिस वक्त ये सब हो रहा था उस वक्त उनके दोनों बच्चे 15 साल का यश और 10 साल का हैप्पी कमरे में ही टीवी देख रहे थे। टीवी की आवाज में वो दोनों बच्चे अपनी माँ की चीख पुकार नहीं सुन पाए। कमल अरोड़ा बहुत ही बेरहमी के साथ डिंपल की हत्या करने के बाद उसके खून से लथपथ शव को कंबल में लपेटकर कमरे का गेट बंद कर देता है और दोनों बच्चों को स्कूटी पर बैठाकर रात को ही अपनी बहन मीना के घर चला जाता है। जब कमल की बहन मीना पूछती है कि भाई जी आप इतनी रात को बच्चों को लेकर क्यों आए हो, तो वो गोलमोल जवाब देता रहा और कुछ देर बाद दोनों बच्चों को अपनी बहन मीना के पास छोड़कर वहां से भी निकल जाता है। जब उसकी बहन मीना कुछ देर बाद कमल के पास फोन करती है तो उसका फोन स्विच ऑफ मिलता है। इसके बाद वो अपनी भाभी डिंपल के पास फोन मिलाती है तो डिंपल का फोन भी स्विच ऑफ आता है। मीना को चिंता हो जाती है और वो सारी रात सो भी नहीं पाती। सुबह होते ही मीना आनन फानन में अपने दोनों भतीजों को लेकर अपने भाई के घर पहुंचती है कि आखिर मामला है क्या। और जब वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती है तो उसके पैरों तले की जमीन निकल जाती है, क्योंकि अंदर उसकी भाभी डिंपल का शव कंबल में लिपटा हुआ पड़ा था। उसके शरीर का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा होगा जहां पर चाकू से वार ना किया गया हो। मीना इस घटना की जानकारी अपने नजदीकी पुलिस थाने में देती है और फिर पुलिस जांच में लग जाती है। सबसे पहले बच्चों से मामले की जानकारी ली जाती है। बच्चे बताते हैं कि उनके पिता ने रात को कहा था कि तुम कमरे में जाकर टीवी देख लो, और खुद उसने मम्मी के साथ बेडरूम का गेट बंद कर लिया था। दोस्तों, समाज में होने वाली घटनाओं से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद।